पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा इस पद की रचना हुई। कहते हैं अघियन अघहरन देव, जो जन्म जन्मांतर के अघ पाप समूह हमारे चित्त को प्रदूषित किए जा रहे हैं, अंतःकरण को मलिन किए जा रहे हैं, उस पाप राशि के कारण, अंतःकरण के प्रदूषित होने के कारण चित्त चोर में नहीं लगता। अरे कुत्ता भी जब बैठता है तो पहले पंजों से जमीन को खोद करके ठीक करता है, सूंघता है, समझता है, तब बैठता है। एक सामान्य से सामान्य जीव भी बैठने के लिए अपनी जगह ठीक से बनाता है, तब विराजमान होता है। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को बैठाना चाहते हो तो जगह तो क्या ठीक करनी पड़ेगी कि नहीं। चित्त चोर में हमारा चित्त इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन दूषित है, चित्त प्रदूषित है। लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता तो दो ही कारण होंगे, या तो लोहा चुंबक के पास नहीं है, बहुत दूर है, और पास होते हुए भी यदि आकर्षित नहीं है तो इसका मतलब कपड़ों में लिपटा हुआ है या बहुत जंग खाया हुआ कीचड़ में लिपटा हुआ रखा है। विशुद्ध निरावरण पवित्र यदि लोहा है तो संभव ही नहीं कि चुंबक उसे खींचे नहीं, या चुंबक की तरह वह आकर्षित न हो, स्वभावतः होगा। उसी प्रकार परमात्मा जिनके गुण गणों में चुंबकीय शक्ति है, सुखदेव जी ने 2 श्लोक सुने, दीवाने होके दौड़े चले आए। बड़े बड़े प्रेमी भक्त भरत जी राम कहते हैं तो पत्थर द्रवित हो जाते हैं। उनके राम नाम के उच्चारण में वह द्रवता है, वह पवित्रता है, वह निश्चलता है। फिर हमारा मन राम जी में क्यों नहीं लगता? फिर हमारे भीतर उस नाम जप की ललक पैदा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा अंतःकरण बहुत मलिन है। अघियन अघ, जन्म जन्मांतर के अघों ने हमारे चित्त को प्रदूषित कर रखा है। अनेक जन्मों की जंग लगी हुई है जिसके कारण वह आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा। इस जंग को छोड़ाना पड़ेगा, इस पाप पंख को मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सफाई होगी तब वह आकर्षण उत्पन्न होगा। तो सद्गुरुदेव भगवान का यही काम होता है। अघियन अघहरन देव, अघ पाप राशि जो जन्म जन्मांतर की है उसका हरण करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान होते हैं। पाप का हरण होगा तो सुखकारी, हमारे जीवन में परम सुख की अभिवृद्धि होगी। आरत हर प्रभु कृपाल, जीव के जन्म जन्मांतर की आरती माने पीड़ा, उस कष्ट का हरण करने वाले हैं, प्रणतपाल हैं, और इस जीव को हठात सुधा सिंधु में सराबोर करने वाले हैं। सुधा सिंधु जन ही बोर, अभय करनहारी, मौत के भय से सर्वथा विनिर्मुक्त करा देने वाले, और इस जीव को सुधा सिंधु में, आनंद सिंधु में सराबोर करने वाले सद्गुरु होते हैं। बच्चा यदि दवा ना पीवे तो मां मुंह फाड़ के चम्मच से जबरदस्ती घोल करके पिला देती है, और फिर भी रोवे गावे तो 2 थप्पड़ और जमा देती है। तो मार के, पीट के, पुचकार के, कैसे भी सही मां दवा पिला के छोड़ती है, क्योंकि तभी ठीक होगा। ये बच्चा नहीं समझता। कभी कभी तो मां पकड़ के डॉक्टर के पास ले जा करके जबरदस्ती सुई लगवा देती है, और अबोध बच्चा मां को भला बुरा बोल भी देता है, परंतु मां उसकी सब सुनेगी, परंतु सुई चुभाए बिना नहीं मानेगी। क्योंकि हितैषिणी मां जानती है कि इसको दवा पिलाना जरूरी है, इसको इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, तभी ये ठीक होगा, नहीं जल्दी से ठीक होने वाला नहीं। तो उसकी पीड़ा पर कोई ध्यान नहीं देती, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। बच्चा को जो समझना हो समझ ले, बड़े होकर के समझदारी आएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी कैसे कृपा करेंगे? तो सदगुरु के माध्यम से ही तो आते हैं। गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में नारायण ही तो आए हैं, नर रूप हरि हैं। इसलिए नर के रूप में आए हुए हरि को पहचानो, सदगुरु के रूप में गोविंद का दर्शन करो।
क्योंकि भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखहि महतारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी। भगवान अपने भक्तों की रखवाली वैसे ही करते हैं जैसे माँ अपने बच्चों की करती है। तो भगवान कैसे करेंगे? बोले सदगुरु के रूप में। गुरु साक्षात परब्रह्म, सदगुरु के रूप में प्रभु पधारते हैं और जीव को आत्मबोध कराते हैं। कभी डांटते हैं, बात बात पर टोकते हैं। इसलिए हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरु जी ब्रह्मा है। ब्रह्मा का काम क्या होता है? बोले सृजन करना, सृष्टि करने वाले हैं ना ब्रह्मा जी, सृजन करते हैं। तो हमारे गुरुदेव इसलिए ब्रह्मा जी हैं क्योंकि उन्होंने हमारा सृजन किया है। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है उपलब्धि, वो गुरुदेव की कृपा से ही तो है। तो जो उपलब्धि जीवन में आवे उसे गुरुदेव का प्रसाद समझ के स्वीकार करो, क्योंकि उन्होंने ही आपका सृजन किया है, आपका परिमार्जन किया है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा। हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, खूब सुनाते रहते हैं अपने संस्मरण। बोले हम तुम्हारा नेतागिरी करते हैं, इधर से उधर तबादला कराना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाना। नौकरी तो हमने नाम मात्र से करी, वहां की जिंदाबाद मुर्दाबाद ही ज्यादा किया। और मामा जी के संपर्क में आए, मामा जी ने मंत्र दीक्षा दी। बोले विशेष रूप से दीक्षा तो हमारी धर्मपत्नी जी को दी, पात्रता तो उन्हीं में दी, हम तो जबरदस्ती संग में लगे रहे। परंतु मामा जी के संपर्क में आकर के और निरंतर मामा जी का अनुग्रह प्राप्त करते करते जब घर में आने लगे, तो हम जैसा व्यक्ति जो कभी ठीक से, हम लोग सत्य तो बोलते ही नहीं, नेता लोग तो बहुत कम ही होते हैं जो सत्यवादी हों, परंतु हम जैसे व्यक्ति में इतना परिवर्तन आ गया। ये हमारी विशेषता नहीं, ये हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा का चमत्कार है। काक होए पिक बकऊ मराला। सत्संग की बड़ी महिमा है, संतों की बड़ी महिमा है। तो गुरुर ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन का सृजन किया है। आज जो भी सद्गुण है वो उनकी कृपा से हैं, इसलिए वो हमारे सृष्टि करता है, ब्रह्मा है। गुरुर विष्णु, विष्णु माने पालक, पालनहार। तो गुरु जी हमारे इसलिए विष्णु हैं कि जो सद्गुण उन्होंने प्रतिष्ठित किए हैं उनकी रक्षा भी उन्होंने ही की है। गुरु पूर्णिमा पे हम लोग किस लिए गुरु जी के पास जाते हैं? कि गुरु जी के पास जाएं तो गुरु जी पूछेंगे क्यों भाई, जो मंत्र दिया था ठीक से जप कर रहे हो कि नहीं, कैसे करते हो बताओ, कोई धर्मानुष्ठान किया कि नहीं, कितना जप करते हो बताओ, तिलक कंठी धारण करते हो कि नहीं। वो टोकते रहते हैं और ना करते हो तो डांटते रहते हैं। वैष्णव बन गए, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? पुलिस में भर्ती होने के बाद में आपने वर्दी नहीं पहनी तो कौन तुमसे पुलिस वाला कहेगा भाई? चाहे जितने आप प्रमाण पत्र लिए घूमो कि हम पुलिस वाले हैं, वर्दी बताएगी कि आप पुलिसमैन हैं। उसी प्रकार आप वैष्णव बन गए, दीक्षित हो गए, माथे पर तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं, कभी भजन करते नहीं, तो काहे के वैष्णव हैं आप? प्रमाण पत्र होना चाहिए। वर्दी वाला पुलिस वाला बैठा हो तो उसे बताना नहीं पड़ेगा हम पुलिसमैन हैं भाई, उसकी वर्दी अपने आप उसका परिचय दे देती है। वकील की, डॉक्टर की, सबकी वर्दी है, सबकी ड्रेस है। ऐसे हमारे जीवन की वैष्णवता देखते ही समझ में आ गए। केवल वर्दी धारण करके पुलिस वाला ड्यूटी पर खड़ा रहे, कुछ भी ना करे तो भी उसे वेतन सरकार के द्वारा मिलेगा। मास्टर, अध्यापक केवल कुर्सी पर जाकर के अखबार पढ़ते रहे, पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, जितना पढ़ाएं,
परंतु केवल ड्यूटी देते रहेंगे तो वेतन मिलता रहेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ठाकुर जी भी जब देखते हैं कि तिलक लगा लिया, कंठी धारण कर ली, हाथ में माला झोली लेकर के मंत्र जप रहा है, भले ही 1 मिनट को भी मंत्र में मन नहीं लगा, दुनिया भर का हिसाब दिमाग में चल रहा है, फिर भी यदि माला फेरते रहे, नाम लेते रहे और तिलक कंठी धारण करके बैठते रहे, तो ठाकुर जी देखते रहेंगे कि ऑन ड्यूटी तो है, ड्यूटी तो अपनी बजा रहा है? अरे जब ये सरकार केवल ड्यूटी देने वाले को वेतन देती रहती है, भले ही काम उतना न करता हो, आजकल काम करने के लिए अलग सेवा शुल्क देनी पड़ती है। सरकार ने जो ड्यूटी दी है उसको पूरी तरह कब निभाएंगे? जब आप सेवा शुल्क देंगे। फिर भी जानते हुए भी सरकार को देना पड़ रहा है। तो जब ये सरकार इतनी उदार हो सकती है, तो वो सरकार तो परम उदार है। ऐसो को उदार जग माही